नमस्कार। रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं आप। रातों रात यानी कि ऐसा शो जिस दौरान हम हमेशा से आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह जिस पे लगाने के लिए आप मजबूर हो उठते हैं, ऐसी खबर देते आ रहे हैं। अब जो है आज फिर जो है एक खबर जो है रातों रात बिहार की राजनीति में सनसनी पैदा कर रही है। सनसनी इस बात को लेकर के भी, और कहीं ना कहीं भारत लाइव की टीम जो लगातार ये बात दोहराते आ रही है कि एनडीए की सरकार भले ही किसी भी तरह जोड़ तोड़ मरोड़ करके बन गई हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी मनचाही कुर्सी भी मिल गई हो, लेकिन सहजता नाम की जो चीज़ है वो कहीं भी इस सरकार में नहीं दिख रही है। सहज कोई भी नहीं है, न ही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो सहज है, न ही भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद पर बिठा करके सहज है, न ही जनता की भी बात कर रहे हैं जिन्होंने जनादेश दिया है वो भी सहज है। खैर, सरकार को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही है। सरकार में क्या कुछ अपडेट हो रहा है सरकार के क्रियाकलाप में, वो भी भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचा रही है। लेकिन आज जो एक खबर है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की फिर से टेंशन बढ़ा रही है। टेंशन किस बात से, तो अलग अलग चीज़ है। लगातार भाजपा जो है चरणबद्ध तरीके से नीतीश कुमार को घेरते आ रही है। जब नीतीश कुमार अपनी वोट बैंक को बढ़ाने की राजनीति करते हैं, कुशवाहा के साथ मीटिंग करने की बात करते हैं, उनके वोट बैंक को साधने की बात करते हैं, जो हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार आपको एक बार जो जनादेश का जो है किस जाति का कितना वोट परसेंटेज है उसको लेकर के जो बातें अपने पंचनामा के दौरान बताते आए हैं उसको एक बार फिर से याद किया जाए। नीतीश कुमार 16% के इर्द गिर्द अपनी राजनीति करते आए हैं। ऐसे में जब 5% की वोट के लिए जब वो कुशवाहा से लवकुश रैली वाला जो काल जो शुरू हुआ था उसे दोहराने की नीतीश कुमार जब भी कोशिश करते हैं, तो ऐसे में भाजपा उनसे एक स्टेप आगे जाकर के कहती है चिराग पासवान को हमने छोड़ा ही कब है, ये बातें होती है। लेकिन अब फिर से एक बार नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। किन बातों पर, इन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे पास जो है हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा जी मौजूद हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, तो कैसे टेंशन बढ़ रही है इस बार फिर से नीतीश कुमार की? देखिए, नीतीश कुमार की टेंशन यकीनन बढ़ गई है जी। और नीतीश कुमार भी ये जानते हैं, जेडीयू के नेता भी ये जानते हैं, जेडीयू के जो नेता और बीजेपी के जो नेता ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है। दरअसल सब कुछ ठीक है नहीं। ये बहुत डंके की चोट पर इसको कहा जा सकता है और बहुत यकीनी तौर पर इसको कहा जा सकता है। नीतीश कुमार की टेंशन तो बीजेपी ने बढ़ा रखी है जी। आप आज ट्वीट देखें तो बिहार में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में नहीं जाएंगे। उन घटनाओं की खबर हमारी वेबसाइट पर हमने खबरें दिखाई हैं, बताई हैं दर्शकों को, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार में अपराध की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर राबड़ी देवी ट्वीट कर रही हैं, तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं। बहुत अचरज की बात नहीं है, विपक्ष हमलावर है, विपक्ष सवाल उठा रहा है और राजनीति की रवायत है, परंपरा है, राजनीति में ये लाजमी है। अगर कोई घटनाएं होंगी तो विपक्ष उसको मुद्दा बनाएगा, सवाल उठाएगा। लेकिन बिहार की सियासत रवायतों से अलग हटकर भी दिखाई दे रही है। बिहार की सियासत परंपरा से अलग हटकर भी दिखाई दे रही है। सिर्फ विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा है बल्कि सिलसिलेवार तरीके से सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास है, आप जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते भी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी बिहार के कप्तान है, मुखिया है नीतीश कुमार। और सत्ता पक्ष के विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और बिहार में जो पुलिस की कार्यशैली है उसको लेकर सवाल उठाए, कुछ घटनाओं का जिक्र किया, अपराध की घटनाओं का जिक्र किया और एक तरह से सुशासन पर सवाल उठाया। आज संजय सारावगी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसा तो पहले हुआ नहीं कभी जी। बिल्कुल, दूसरी सरकारों में इससे पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, बयानबाजी होती रही है, अनबन होती रही है, लेकिन अपनी ही सरकार पर सवाल उठाएं। और ये तो कतई कभी नहीं हुआ है कि सहयोगी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपनी ही सरकार पर, सुशासन पर सवाल उठाएं। संजय जायसवाल ने जिस तरह से उठाया वो तो कभी नहीं हुआ है। तो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से संजय सारावगी सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से जीवेश मिश्रा ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, ये जानते हुए कि कितनी बड़ी आग लगेगी इस बयान के बाद। जेडीयू खार खाई बैठी हुई है चिराग पासवान से। जो हश्र हुआ है विधानसभा चुनाव में जेडीयू का चिराग पासवान की वजह से, उससे तिलमिलाई बैठी हुई है। जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए में होने नहीं चाहिए। और सरकार में शामिल मंत्री जो बीजेपी कोटे से आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो तो एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। अब बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष को सुना देते हैं, वो कहते हैं कि जेडीयू को और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को नैतिक अधिकार ही नहीं है चिराग पासवान पर बोलने का।
तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना बीजेपी के विधायकों द्वारा, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं चिराग पासवान का समर्थन करना, बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं उनका बीजेपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला करना, उनको ये कहना कि उनको नैतिक अधिकार नहीं है चिराग पासवान में नसीहत देना। क्या ये सिर्फ संयोग होते हैं? कब देखा आपने राजनीति में इतने संयोग? देखिए, जब भी इतने संयोग होते हैं ना, तो दरअसल वो संयोग नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। दरअसल बात वहीं जाती हुई दिखती है जिसके कयास पहले से लगते रहे हैं। अगर इतना संयोग है तो ये मान के चलिए कि हम और आप सही दिशा में सोच रहे हैं। ये दोस्ती टूट की राह पर ही बढ़ रही है। जब नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग होना था ना, तो नीतीश कुमार आलोक मेहता के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एसी की हवा हमको लग रही है इसलिए हम इनके बगल में नहीं बैठेंगे। वहां ललन सिंह को बैठाया, खुद आलोक मेहता से दूर बैठे। जब नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग होना था ना, तो बीजेपी के मंत्रियों की नेम प्लेट हटा ली गई थी। ठीक है ना। जब नीतीश कुमार को जाना था ना वापस एनडीए में महागठबंधन छोड़कर, तो नीतीश कुमार पुस्तक मेले में कमल में रंग भर रहे थे। राजनीति में ये सब संयोग नहीं होते। बयान जरूर आता है कि ये संयोग है, संयोग वयों कुछ होता नहीं है। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती ही नहीं है। तो ये मानकर चलिए कि जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, अपराध को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और जो चिराग पासवान को लेकर बयानबाजी, और जिस तरह से बीजेपी के नेता चिराग पासवान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये संयोग नहीं है। दरअसल बीजेपी अब आर पार निपट लेना चाहती है नीतीश कुमार से। ठीक है ना। इसीलिए शायद सुशील कुमार मोदी को किनारे कर दिया गया है कि आप किनारे हो जाइए, हम लोग निपट लेंगे इनसे। और कहीं ना कहीं जब आप बीजेपी की बात करते हैं, तो जब यही बिहार सरकार में जब स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के कोटे के मंत्री के पास होता है, तब अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था लाचार होती है, वहां भी जिम्मेदार नीतीश कुमार हो जाते हैं कप्तान के तौर पर। लेकिन जब बिहार में जब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथों में है, एक ही सरकार के हिस्सा एनडीए सरकार में, ऐसे में भी नीतीश कुमार ही जिम्मेदार होते हैं। देखिए, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। अचानक नहीं हुआ है सब कुछ। ठीक है। अभी जो दिख रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच जो टकराव दिख रहा है, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। आप चुनाव के पहले का पोस्टर और बैनर देखिए बीजेपी का। ये पोस्टर बैनर उसी तरह का था जैसे 2015 के विधानसभा, ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी का ट्वीट देख लीजिए, बीजेपी बिहार का ऑफिशियल ट्वीट देख लीजिए। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर जो उपलब्धियां हैं, वो केंद्र सरकार के हिस्से में बीजेपी बिहार डाल रही थी। कई एनडीए का जिक्र था, कहीं भी नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं था। बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं थी। बवाल बढ़ा तो एक आध पोस्टर में तस्वीर आई भी बाद में। तो ये पहले से अंदेशा हो गया था कि बीजेपी के इरादे इस बार क्या है। अब देखिए, संयोग हुआ या संयोग कहें, या फिर कहा तो जा रहा है कि चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी ने खेल किया। तो ये बीजेपी जानती है, चिराग पासवान जानते हैं, मैं नहीं जानता। नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी। लेकिन जिस तरह से संयोग हुआ, राजनीति में फिर मैंने कहा कि संयोगों की गुंजाइश नहीं थी, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, मैं संयोग शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो। लेकिन जिस तरह से 43 सीटों पर सिमट गए नीतीश कुमार और 74 सीटें आई बीजेपी की, तो ये हुआ, इसका अंदेशा पहले से था। तो अब बीजेपी उनको एहसास दिला रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। और देखिए, बीजेपी अगर अपने हिसाब से चलाना चाहेगी, बीजेपी ये सोच ले, बीजेपी ने अगर ये मन बना लिया है कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और अब हम अपने हिसाब से चीज़ों को आगे रखेंगे, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, तो वैसे भी नीतीश कुमार सरकार नहीं चला पाएंगे। आरोप लगे हैं कि नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में कई समझौते किए हैं, लेकिन किस हद तक समझौते करेंगे ये भी देखना होगा, कितना झुकेंगे ये बड़ा सवाल है। अगर झुक रहे हैं तो शुरुआत वहीं से ले लीजिए। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि भाई किस स्थिति में छोटी पार्टी है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, वो तो बड़ी पार्टी है ना, केंद्र में उसके मंत्री थे, आपके एक भी मंत्री नहीं थे। आपने कह दिया कि हम आंशिक हिस्सेदारी नहीं लेंगे सरकार में, तो आपको मनाने की बहुत कोशिश भी नहीं हुई, आपको छोड़ दिया गया। ठीक है ना। एक मंत्री लोजपा के रहे, आप चाहते थे कि हमारी जो सीटों की संख्या है उस हिसाब से हमको मंत्रालय मिले, लेकिन आपको लोजपा के बराबर ही दर्जा दिया था तब बीजेपी ने, और कहा कि जिस तरह से आंशिक हिस्सेदारी मिली है लोक जनशक्ति पार्टी को, तो आपने खुद ही स्वीकार किया कि आंशिक हिस्सेदारी दी जा रही थी और हमें वो मंजूर नहीं था। तो बहुत मनाने की कोशिश नहीं की। आप
बीजेपी को आप समर्थन दे रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार में आपकी हिस्सेदारी अब तक नहीं है जी, ठीक है ना। चिराग पासवान की थी, एक ट्रेजेडी हुई देश के साथ, चिराग पासवान के साथ, एलजेपी के साथ। रामविलास पासवान नहीं रहे, वो सरकार में मंत्री थे, तो लोजपा की हिस्सेदारी तो केंद्र की सरकार में थी जी। तो वही बात है कि चिराग पासवान को दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगी बीजेपी, ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। और हमारे पास जो अंदर खाने की खबर है वो तो यह भी है कि बीजेपी, बिहार से आने वाले बीजेपी के जो जितने सांसद हैं, तकरीबन सारे सांसद चिराग पासवान के साथ खड़े हैं जी। बीजेपी कोटे से, बिहार कोटे से जितने मंत्री हैं बीजेपी के केंद्र सरकार में, वो सारे मंत्री चिराग पासवान के साथ खड़े हैं जी। अब वैसे में चिराग पासवान को दूध की मक्खी की तरह निकलवा पाना जेडीयू के लिए, बयान देख लीजिए, जीवेश मिश्रा कह रहे हैं कि साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे जी। तो इतना आसान तो नहीं है कि निकलवा लेंगे, जेडीयू भी ये जानती है जी। और कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, समीक्षा तो बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो भाजपा जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, देखिए वो समीक्षा बैठक नहीं थी, मैं आपको बता देता हूं, वो समीक्षा बैठक नहीं थी। फिर मैं ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं और कहूंगा, यही जानकारी मेरे पास है। और वो समीक्षा कहा गया, समीक्षा बैठक थी, लेकिन उस समीक्षा बैठक में ये कहा गया है जेडीयू के कुछ नेताओं की तरफ से, या फिर शायद मुख्यमंत्री की तरफ से, जो हमारे पास जानकारी है, कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रही है जी। बिल्कुल ठीक है, तो वो समीक्षा बैठक नहीं थी, जो हमारे पास अंदर खाने जान उसके आधार पर हम कह रहे हैं। बाकी तो नीतीश कुमार बेहतर बता सकते हैं, जेडीयू बेहतर बता सकती है, हालात भी वही है। अगर ऐसा कहा गया है तो गलत नहीं ही कहा गया है। और देखिए सब कुछ संयोग है क्या, आज बयान आ जाता है संजय सरावगी का, वो सवाल उठाते हैं, संजय जायसवाल का सवाल हो जाता है। अगर जीवेश मिश्रा ने ये कह दिया कि चिराग पासवान एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, तो बीजेपी के किसी नेता ने तो डिनाई नहीं किया कि नहीं ये उनका निजी बयान है जी। ये जानते हुए कि जेडीयू को इससे नाराजगी हो सकती है, संबंध खराब हो सकते हैं जी, गलत मैसेज जा सकता है, बावजूद उसके बीजेपी ने उस बयान को डिनाई नहीं किया, तो क्या ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का जी। जब बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह को नैतिक अधिकार ही नहीं है चिराग पासवान को नसीहत देने का, तो बीजेपी के किसी नेता ने डिनाई नहीं किया, तो नहीं मान लिया जाना चाहिए कि ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो ये जो रातों रात वाकई टेंशन बढ़ा दी है नीतीश कुमार की जी। अब पहले संजय जायसवाल बयान देते हैं अपराध कानून व्यवस्था को लेकर, और अब ये यानी कि ये मामला चिराग से शुरू हुआ था, ताकि बिहार में अगर नीतीश कुमार जो है, जिस पे जब आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, क्राइम पे बात करते हैं, जिस पे नीतीश सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आती है, उस पे भी जो है बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के विधायक ने, बीजेपी के विधायकों को तो छोड़ दिए, प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो हम दरार की बात करते हैं, एनडीए के भीतर दरार की बात करते हैं, वो जो है वो दरार के बीच का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं और जो गैप जो है और अधिक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज के रातों रात में बस इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। हमारा एक यूपीआई नंबर है जो लगातार स्क्रीन पे सर्कुलेट हो रहा है, आपके सहयोग की वहाँ जो है उम्मीदें लगी रहती है, आप सहयोग कर भी रहे हैं, लेकिन आप सहयोग जो है पैसे के, आर्थिक सहयोग के अलावा भी सहयोग कर सकते हैं हमारा, वीडियो को शेयर करके वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुँचाइए। भारत लाइव का मनोबल यूं ही बढ़ाते रहिए, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।